जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। तो जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आप लोग इसका आंसर करेंगे कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। आपको इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। नेपाल को, चीन को, नॉर्वे या फिर जापान को। आपको दोस्तों इसका आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जापान को, जो कि क्या कहा जाता है उगते हुए सूर्य की भूमि या उगते जो कि सूर्य का देश कहा जाता है किसको, तो जापान को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए है कबड्डी, बी फुटबॉल, सी आइस हॉकी, डी आपका बैडमिंटन। तो राइट आंसर क्या बनेगा? आपका ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? आइस हॉकी, जो कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। तो जितने भी राष्ट्र ऑप्शन दिए रहे उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, आपको इसका आंसर करना है। 1570 में, 1575, 1576 या 1577 में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि आपका कब हुआ था, तो 1576 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो कि आपका सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले होते हैं। ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले होते हैं? 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 या फिर 4, या फिर 4। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा आपका नीला, नीला, नीला पीला, नीला पीला, काला, काला, काला और हरा, हरा लाल। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो कितने होगा आपका यहाँ पे 5 प्रकार के, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 27 ईसा पूर्व, 37 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या फिर 67 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर क्या बनेगा? आपका राइट आंसर बनेगा 57 ईसा पूर्व, यानी कि क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले सभी मित्र यहाँ पे सही होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शक संवत 78 ईस्वी की शुरुआत किसने की थी। किसने की थी शक संवत की जो की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? राजा विक्रमादित्य, राजा कनिष्क, राजा राजा बहादुर या फिर राजा ज्ञान सिंह, या फिर राजा ज्ञान सिंह। करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? तो शक संवत की जो की शुरुआत किसने की थी, तो आपसे करेक्ट आंसर बनेगा राजा कनिष्क ने, जो कि कहाँ किस वंश के शासक थे, तो कुषाण वंश के शासक थे। आप लोग याद रखेंगे कुषाण, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? कुषाण वंश के जो कि क्या थे? शासक थे। तो आप लोग याद रखेंगे कुषाण वंश के शासक थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका कुषाण वंश के शासक थे कौन? तो राजा कनिष्क, जिनके द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों हैं कि जय जवान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पंडित नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह ने, या फिर भगत सिंह ने। तो राइट आंसर क्या बनेगा? जय जवान जय किसान का नारा जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्या करेक्ट आंसर बनेगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, पंडित नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री को, या फिर लाल बहादुर शास्त्री को। तो राइट आंसर क्या बनेगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता? तो अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी राइट आंसर होगा। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे, अभी तक शेयर नहीं किया, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आपका सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार को बताना है। परम वीर चक्र, अशोक चक्र या फिर कीर्ति चक्र, या फिर कीर्ति चक्र। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका परमवीर चक्र होता है, यानी क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा क्या है? युआन है, येन है, टका या फिर रूबल है, या फिर रूबल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जापान की मुद्रा क्या होगी? येन, यानी कि क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? येन। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? आपसे पूछा गया है कनाडा की राजधानी क्या है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? वाशिंगटन डीसी, ओटावा, शिकागो या फिर सिडनी, या फिर सिडनी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? कनाडा की राजधानी जो कि ओटावा है, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आपको बताना है इसका आंसर। तो क्या होगा? ऑप्शन ए है मानिकसो, नारायण दास, करियप्पा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा सैम सैम मानिकसो, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट आंसर
बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर सुचेता कृपलानी तो राइट आंसर क्या बनेगा? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आप सभी को पता होगा ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंध्र प्रदेश, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा कि श्रीहरिकोटा जो कि कहाँ पे स्थित है? तो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि तिरुपति मंदिर कहाँ पे स्थित है? तिरुपति मंदिर कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, तो राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन अभी डिफरेंट है लेकिन ऑप्शन क्या है आपके? सेम है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तिरुपति मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आंध्र प्रदेश, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब आपका जीएस स्टार्ट हो चुका है, 15 क्वेश्चन जीके के, तो 15 आपके जीएस के। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? विटामिन, खनिज, प्रोटीन्स या फिर वसा तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका कि जो कि एंजाइम क्या होते हैं? तो आप लोग अगर के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि जीवन रक्षक हार्मोन्स की ग्रंथि किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? यकृत से, पिट्यूटरी से, अग्नाशय या फिर एंड्रिनल से तो राइट आंसर बनेगा एड्रिनल से, जो कि क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी क्या होगा? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो किससे? एड्रिनल से। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दिमाग को, त्वचा को, मसूड़ों को या फिर इनमें से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? पायरिया जो कि मसूड़ों को जो कि क्या करता है? प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसे आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिकी वर्गीकी का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, टी.एच. मेनन को, ग्रेगर मेंडल को या फिर लीनियस को तो राइट आंसर क्या बनेगा? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन डी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि कार्डियोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? कार्डियोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? मस्तिष्क से, यकृत से, किडनी से या फिर हृदय से तो राइट आंसर क्या बनेगा कि कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपका हृदय से, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा, हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? CO, CO2, H2O या फिर CO3 तो राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाई का जो कि क्या सूत्र आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा CO2, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। जो कि कार्बन डाई दोस्तों क्या है? रंगहीन और गंधहीन क्या है? रंगहीन है और गंधहीन है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि किस कोयले को भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है? किस कोयले को भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है? एंथ्रासाइट, बिटमिन्स, लिग्नाइट या फिर इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर क्या होगा कि भूरे कोयले जो कि किसको जानता है? लिग्नाइट को, जो कि क्या है? करेक्ट आंसर बनेगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट यानी क्या होगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसका जो कि सूत्र देख सकते क्या होगा? CaCO3 आप लोग याद रखेंगे CaCO3। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? आर्गन, जिनान, हीलियम या फिर क्रिप्टॉन तो राइट आंसर क्या बनेगा? आर्गन, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन जो कि आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? हाइड्रोजन को, लिथियम को, टाइटेनियम को या फिर सीसा को तो यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि आपका भविष्य का धातु यहाँ पे पूछा गया, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड,
फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। तो राइट आंसर क्या बनेगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका मैलिक एसिड पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक किसने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, वाटरमैन ने, मैकमिलन ने, मार्कोनी ने या फिर गुटेनबर्ग ने, या फिर गुटेनबर्ग ने। तो राइट आंसर क्या बनेगा, वाटरमैन ने, जो कि क्या किया था, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है किस रंग का प्राकिरण होता है, सर्वाधिक होता है, आपको इसका आंसर करना है। किस रंग का प्राकिरण सर्वाधिक होता है, हरा रंग, लाल रंग, पीला या फिर बैंगनी रंग या फिर बैंगनी रंग। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बैंगनी रंग का जो कि क्या होता है, करेक्ट आंसर बनेगा बैंगनी रंग का जो कि प्राकिरण जो कि सर्वाधिक होता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, जेम्स चैडविक ने, जे थॉमसन ने या फिर आर एंडरसन ने। आपका यह क्वेश्चन 9th से पढ़ते आ रहे हैं, यह क्वेश्चन तो आप लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि जे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो क्या करेक्ट आंसर होगा, जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा है। वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा है, क्रायोमीटर, अमीटर, बैरोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो आपको इसका आंसर होमवर्क में देना है, होमवर्क में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।